हाय कैंसर, लेट्स सी कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। वी आर गोइंग टू सी 3 कार्ड्स फ्रॉम टैरो, ओरेकल कार्ड्स एंड एंजल गाइडेंस ऑल्सो। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, बट रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा। सो लेट्स सी व्हाट कैंसर कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। ऊपर वाला कार्ड लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए एंड द वीक में, एंड यू गॉट द एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स एंड यू गॉट द सिक्स ऑफ कफ। नॉस्टैल्जिया होता हुआ दिख रहा है मुझे कमिंग वीक में। हो सकता है पास्ट फ्रेंड से आप मिले, कोई रियूनियन आपका हो सकता है, एक्स लवर आपकी लाइफ के अंदर वापस आ रहे हैं गाइस। नई बिगनिंग्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियली आप थोड़े स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आपको ऐसा लगेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आते आते रह गई, तो प्लानिंग आपसे नहीं हो पा रही है बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर, ठीक है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप मिस कर चुके हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अपॉर्चुनिटी अपनी देख रहे थे गाइस, तो कमिंग वीक के अंदर मुझे कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी आपके टूवर्ड्स आती हुई नहीं दिखाई दे रही। डीलेज आ रहे हैं क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की है, उसकी वजह से, रॉन्ग प्लानिंग की वजह से आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं, आपके गोल्स डिले हो रहे हैं, अपने काम पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। कमिंग वीक के अंदर गाइस आपको बहुत ज़्यादा अपने वर्क पर ना कंट्रोल रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग ऐसे करनी पड़ेगी ताकि आप अपने गोल्स को सही तरीके से अचीव कर पाएँ, ओके। हो सकता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से ना आप ग्रीडी हो रहे हैं, या थोड़े कंजूस हो रहे हैं कि भाई अभी मैं इतना पैसा इसमें नहीं लगा सकता, ये जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे भी अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन गाइज आपके पास रिसोर्सेज हैं और फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इतनी बैड नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, राइट। गाइज अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को, जिनके साथ आप डेट कर रहे हैं, उनको पर्सनल वे में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करें बिफोर गोइंग अहेड इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी आपको फील हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाउंडेशन उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे जेलस भी फील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आप या आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को वो टाइम और अटेंशन नहीं देना चाह रहे वो जो डिज़र्व करता है, क्योंकि आपका कमिंग वीक के अंदर फोकस मुझे लग रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में अपने फाइनेंसेस पे रहेगा और अपने करियर पे रहेगा। गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वीक के अंदर ना आप में से कुछ लोग नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ के अंदर जा सकते हैं, या आपके पास्ट का कुछ इन्फ्लुएंस कमिंग वीक में आता मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पुराने दोस्त गेट टुगेदर करें, पार्टी रखें, या फिर आप अपने पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं किसी इंसान के बारे में जो आपके पास्ट में थे, ओके। अगर आप एक टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं तो आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे कमिंग वीक के अंदर, और थोड़ा चाइल्डिश आप बिहेव कर सकते हैं। अगर आपको बचपन के अंदर कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ रहा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, हो सकता है वो रीसर्फेस करे कमिंग वीक में, कुछ सिचुएशन ऐसी हो, कोई चीज़ आपको उसकी याद दिला दे। अगर आप लोग बाहर रहते हैं या अपने घर से दूर रहते हैं तो हो सकता है आपको अपने घर की याद भी आए कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। कोई पुराने पार्टनर, आपके पुराने चाइल्डहुड लव आपकी लाइफ के अंदर वापस आ सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू हुआ है तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा इशू होगा कि आप बहुत इमेच्योर चीज़ों पर झगड़ा करेंगे, या इमेच्योर चीज़ को लेकर के कोई आपका इशू हो जाएगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने पास्ट लवर को ना फैंटेसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या आपके प्रीवियस पार्टनर कोई रहे होंगे, पहले पार्टनर कोई रहे होंगे, उनका इन्फ्लुएंस आपकी करंट रिलेशनशिप में आ रहा है, और वो आपके और करंट पार्टनर के बीच में ना आर्ग्यूमेंट लेकर के आ रहा है वो इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं गाइस तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपके पास में अगर कोई कनेक्शन आपके थे जिनसे आप इमोशनली अटैच थे, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर कमिंग वीक में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं गाइस, ओके। कुछ लोग मुझे क्रिएटिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं और टीम के साथ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर। सो इट विल बी अ ग्रेट टाइम एंड अ वेरी पॉजिटिव ओमेन टू वर्क ऑन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। अगर आप किसी क्रिएटिव लाइन के टूवर्ड्स इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं उसे ज्वाइन करने का, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक क्रिएटिव लाइन चूज़ करें, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ अपने प्रोजेक्ट्स में लेकर के आएँ, या फिर क्रिएटिव हॉबी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। गाइस एंड ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप लोग, न्यूज़ आपकी मुझे डिलेड लग रही है, ठीक है। आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है, आप वेट कर रहे थे, तो आपको कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा एंड ऑफ द वीक में पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आइडियाज़ बहुत हैं आपके पास, इंस्पायर हो रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले आप लोग को ना थोड़ा डिले लगेगा, पोस्टपोनमेंट आ रही है काफ़ी ज़्यादा एंड ऑफ द वीक के अंदर गाइस।
कोशिश करेगा कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएं, क्योंकि हो सकता है कमिंग वीक में आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट, डायरेक्ट और शार्प हो, तो लोगों को वो हर्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी क्रिएटिव हॉबी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी जस्ट फॉर फन। अगर आपके आसपास कोई गॉसिप हो रही है गाइस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग उसको खड़े होकर के फाइट करेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इनमें से किसी एक सनसाइन या सारे सनसाइन में से आप लोग कमिंग वीक के अंदर डील कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी वही एनर्जी है, यहाँ पे भी वही एनर्जी है। हो सकता है टाइम और आपका टाइम अभी इतना नहीं आप रिलेशनशिप को दे पा रहे हैं, या कुछ इनसिक्योर रीजंस की वजह से ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एम्बिशियस आप फील करेंगे, आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, क्रिएटिव आप हो रहे हैं, अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप वर्क कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं कि आप कैसे अपने गोल्स को और आगे प्रोग्रेशन में लेकर के जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि आपको अभी अपने स्किल्स अपडेट करने पड़ेंगे अपने करियर को ज़्यादा फाइन करने के लिए। अगर आप जॉब इंटरव्यू की कोई न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो न्यूज़ पॉजिटिव होगी गाइस, लेकिन पोस्टपोनमेंट मुझे दिखाई दे रही है, डिले मुझे दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा देर लग सकती है उस न्यूज़ को आने में आपके पास। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग फ्रॉम द टैरो। यहाँ पे हम देखते हैं एक मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है कमिंग वीक के अंदर। व्हाट मोर यू कैन एक्सपेक्ट कैंसर इन द कमिंग वीक। लेट्स सी वन कार्ड फॉर कैंसर। अरे 2 कार्ड निकले, चलो ठीक है। बाउंड्रीज़ एंड क्लोजर। बाउंड्रीज़ डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो आपके कोलीग के साथ, या आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएं, तो एक बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करेगा कि किसके साथ आपको कितना बिहेवियर रखना है, कितना ज़्यादा बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज दिस वीक फॉर पीपल एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप किसी और के लिए किस हद तक बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कोई आपको मिसट्रीट कर रहा है, या कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, या गलत बात बोल रहा है, तो मेक श्योर कि आप स्टैंड लें और आप उनको बताएं कि भाई ये दायरे हैं, अपने दायरे में रहिए। इस यहाँ पे जो मैं नॉस्टैल्जिया देख रही थी, रियूनियन देख रही थी पास्ट आपके किसी रिलेशनशिप में, हो सकता है कमिंग वीक के अंदर वो इंसान आपसे क्लोजर लेने के लिए आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी क्लोजर की ज़रूरत है, ओके, और आप दोनों को है, तो ये इंसान या आप या ये दोनों मिल सकते हैं एक क्लोजर के लिए। तो अभी आपकी लाइफ के अंदर कमिंग वीक में जो इंसान आ रहा है ना गाइस, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक सिचुएशन का ना कंप्लीशन हो चुका है। अब टाइम है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। अगर आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं तो यू नीड टू होप दैट थिंग्स विल गेट बेटर, या फिर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, ठीक है। हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, हेज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू लीव एंड क्लोज दैट सिचुएशन, क्लोज दैट रिलेशनशिप, ओके। फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने पास्ट को रिक्रिएट मत करिए, एक क्लोजर अपने पास्ट को आप दीजिए पीसफुल तरीके से, एंड अपने इंस्टिक्ट्स पर आप ध्यान दें कमिंग वीक के अंदर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, जो लेसन आपने लर्न किया है ना, उसको अपने साथ रख करके आगे बढ़ने की। एक दरवाज़ा आप मुझे बंद करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप ये क्लोजर लेंगे ना गाइस, तो आपकी लाइफ के अंदर खुद आपको एक नई ब्राइटनेस दिखेगी, जो आपको बेहतर एक्सपीरियंसेस की तरफ लेकर के जाएगी। सो आई फील कि आप लोग बाय बाय कर रहे हैं किसी इंसान को जो आपके लिए नेगेटिव रहा है, किसी सिचुएशन को जो बहुत कंट्रोलिंग थी, या आप उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। सो फाइनली यू आर कमिंग टू अ क्लोजर गाइज इन द कमिंग वीक कैंसर। अभी देख लेते हैं एंजल से आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है कैंसर यहाँ पर। लेट्स सी what can we expect for cancer in the coming week। चलिए देखते हैं एक कार्ड आपके लिए, कॉम्प्रोमाइज़। गाइस, रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें, या आप अपने वर्क के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ताकि आप कोलैबोरेट लोगों से कर पाएँ, ओके। कोई एक सिचुएशन है जो जिसमें आप स्टबन होंगे, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है टू गेट थिंग्स गोइंग, टू गेट थिंग्स डन, ओके।
और अपने रिलेशनशिप के अंदर अगर आप एक हैप्पी आउटकम चाहते हैं ना गाइस, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स आपके हो रहे हैं ना, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, ठीक है। तो आप लोग पहले तो क्लैरिटी अपने माइंड में लेकर के आइएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। आपके पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट, या ये छोटी मोटी चीज़ें कि तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे, मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर आपका रिलेशनशिप, ठीक है। और अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर अपने पार्टनर के साथ आप आएंगे कमिंग वीक में, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोऑपरेट आप कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट यू नो आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन गोल आप अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो बैलेंस रखिए अपने आप की रिस्पेक्ट के लिए और औरों की रिस्पेक्ट के लिए। औरों के व्यू पॉइंट भी आप अगर कमिंग वीक के अंदर रिस्पेक्टफुली डील करेंगे औरों के व्यू पॉइंट से, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे जो मैं स्टैंड देख रही हूँ ना, हो सकता है कि आप अपने बिलीव्स को चेंज नहीं कर रहे, किसी और का व्यू पॉइंट समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, क्योंकि अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, काम नहीं हो पाएगा। ओके, सो इन द कमिंग वीक ट्राई कॉम्प्रोमाइजिंग अ बिट। अपने औरों का व्यू पॉइंट सुनिए, अपना भी रखिए, लेकिन लोगों को ऑफेंड मत करिए। ओके, मेक श्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज सच दैट पीपल आर नॉट बीइंग offended by the way you are speaking. Okay Cancer, so this was your reading. This is what you can expect in the coming week. अगर ये reading insightful थी, please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.